हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। एक हफ्ते की ब्रेक के बाद आई एम बैक अगेन। एक्चुअली दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे हर हफ्ते एक रेसिपी पोस्ट करनी है एंड मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ हुआ था। इट इज़ नॉट फुली रिकवर्ड येट बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मच 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 बेटर नाउ। ओके, सो आज मैं आपके साथ एक और विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक ऑन द लास्ट रेसिपी जो कि फ्राइड फिश की थी। इट वॉज ऑल्सो अ विंटर स्पेशल। और आज जो साग की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ विंटर स्पेशल रेसिपी। और एक चीज़ है, जितनी भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं या जो इस किस्म की थोड़ी सौगातें हैं, दे लुक वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंड ऑल, लेकिन इनको पकाना बहुत आसान होता है। हाँ, इनकी प्रेपरेशन थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे मछली को बनाना इज़ नॉट अ टफ थिंग, उसको वॉश करना मुश्किल होता है। सिमिलरली जो साग होता है, इसको भी काटना, बनाना एंड ऑल दैट इज़ टफ, और उसके बाद पकाना इसका बिल्कुल जो है ना, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, साग जो है यहाँ पर मेरे पास, ये टोटल जो क्वांटिटी मैं कुक कर रही हूँ, इट इज़ 6 kgs। 3 किलो साग था, 2 किलो पालक थी और 1 किलो बाथू था। बाथू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साग, लेकिन उसके नोकीले पत्ते होते हैं। और दूसरा, इसको हम बाथुआ साग भी कहते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। ये जो है ना, आपकी जो बाकी 3 किलो साग मैंने इस्तेमाल किया वो सरसों का साग है। और जो बाथुआ साग होता है, ये आपके साग को ना एक किक देता है। जैसे करेले का एक खास कड़वापन होता है, जैसे जो मूंगरा होता है उसका एक खास स्पाइस होता है, सिमिलरली ये एक जो है ना, आपके साग को किक देने के लिए जो है हम लोग इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले जितना भी साग, पालक और जो बाथू था, उसको मैंने काट के अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। मेरी पतीली में नहीं, बल्कि मेरे बहुत बड़े पतीले में इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसे एक साथ ऐड कर सकती। मैंने पहले उसे ऐड कर दिया जितना उसमें आ सकता था। उसके बाद मैंने उसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल किया है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक साग है, जैसे मैंने जो है ऑर्गेनिक साग इस्तेमाल किया है, फ्रेशली पिक्ड फ्रॉम द फार्म्स, खेतों से आया था, बिल्कुल ताज़ा। ठीक है, इसलिए मैंने जो है उसको अच्छी तरह वॉश किया और बाकी उससे 1.5 लीटर जो मैंने पानी डाला उसको उसी में कुक कर लिया। लेकिन अगर आप आम बाज़ार से, मार्केट से ख़रीदते हो, तो आपको नहीं पता होता उन्होंने किस किस्म की खादें स्प्रे की हुई हैं या उन्होंने किस तरह से जो है उनका जो भी वो कमोडिटी है वो आप तक पहुंची है। लिहाजा फिर आप उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें जिसमें आपका साग अच्छी तरह जो है ना वो बॉयल हो जाए। और जैसे ही उसको एक पहला बॉयल आए, आप उसके ऊपर से सारा एक्सेस वाटर निकाल दें और नए सिरे से दूसरे स्टोव पे आप पानी गर्म करके रखें ताकि आपको ठंडा पानी ऐड ना करना पड़े अपने साग में। तो फिर दूसरा जो पानी आपने गर्म किया होगा वो आप अपनी साग की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। 1.5 से 2 लीटर इनफ पानी है 6 किलो साग के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली जो है ना अपनी पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब साग को पकते हुए कोई 20-25 मिनट हो जाए और जो पानी आपने ऐड किया हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए, फिर हम उसमें शामिल करेंगे नमक। अगेन, नमक आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मिकदार जो है उसमें पका रहे हैं साग को। और दूसरा, उसमें जाएंगी बहुत सारी हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 1.5 पाव हरी मिर्चें ली थी और उनकी पेस्ट बना के थोड़े से पानी के साथ मैंने उसे ऐड कर दिया था। एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब हम साग पका रहे होते हैं तो हम उसमें बार बार चम्मच नहीं चलाते। खैर, फिर उसके बाद जो है आप अपने साग को जो है ढक के कुक होने के लिए छोड़ दें। जब साग का पानी सूखना शुरू हो जाए और साग जो है वो गल जाए, तो फिर हम उसकी बाइंडिंग की तरफ मूव करेंगे। आप थोड़ी सी मिकदार जो है ना साग के एक चम्मच पे निकाल के हाथ की मदद से चेक करके देख सकते हैं कि ये गल चुका है और उसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो फिर हम उसमें शामिल करते हैं आटा। आटा जो है वो साग को आपस में बाइंड होने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग जब उसे पका रहे होते हैं ना, तो उसके अलग अलग आपको दिख रहा होता है, साग अलग अलग पत्ते होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम जब आटा डाल के उसको घोटते हैं तो वो आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आटा शामिल करना है आपने एक कप की मदद से, पहले आप आधा कप शामिल करें और उसको मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद आधा कप और ऐड करें। 1.5 से 2 कप जो है इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। अगर आप उसे हाथ से घोटना चाहें तो दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन मैं चूँकि बहुत सारा बना रही थी एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे अच्छे से घोट सकती थी, लिहाजा मैं उसे हमेशा एक हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है ना ब्लेंड कर लेती हूँ। आपको अगर थोड़ा थिक पसंद है तो आप थोड़ा कम ब्लेंड कर लें। आपको अगर ज़्यादा ब्लेंड किया हुआ पसंद है तो आप ज़्यादा ब्लेंड कर लें, उससे उसके फ्लेवर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। और ब्लेंडर के इस्तेमाल पे भी ना लोग आपको शेम कर रहे होते हैं कि हाथ से बनाते हैं, हाथ से घोटना चाहिए, हम तो ऐसे करते थे। देखें, आप करते थे, दैट इज़ गुड, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको फैसिलिटीज़ और नेमतें दी हैं तो उन नेमतों को स्मार्टली इस्तेमाल भी करना चाहिए। जो चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थी वो अब अवेलेबल होती हैं, और अगर अभी भी किसी जगह पे कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास न्यू चीज़ें अवेलेबल हैं, आसानियाँ आपको दी गई हैं, तो उन आसानियों का इस्तेमाल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। अब हम लगाएंगे तड़का। यहाँ पे साग हमारा रेडी हो चुका है। तड़के के लिए जो है मैं लहसुन और अदरक का तड़का लगाती हूँ। तड़के के लिए जो है सबसे पहले मेरे पास मेल्टेड देसी घी है, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन और 1 चम्मच भर के कुटा हुआ अदरक ऐड किया है। इसको हम लोग हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें जो सूखी हुई लाल मिर्चें होती हैं उनको तोड़ के शामिल किया है, क्योंकि एक तो वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं और दूसरा जो है वो थोड़ा सा स्पाइस को भी इन्हांस करती हैं। बाकी इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपके साग में नमक कम है या मिर्च कम है तो आप तड़के में इजीली ऐड कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूँकि मुझे सारे साग को तड़का नहीं लगाना था, लिहाजा मैंने तड़के को साग में ऐड करने के बजाय साग को तड़के में ऐड किया। मुझे जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी वो मैंने इसी जो है पॉट में ऐड कर ली थी। और दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगी होगी और आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप इसे ट्राई करें तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।